मात्र 25 दिन आपके पास बचा हुआ है। 25 दिन को कम नहीं समझिए और ज़्यादा भी नहीं समझिए। 2 साल अगर आप अच्छी से मेहनत नहीं भी किए हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा हम आपको टिप्स बताने जा रहे हैं कि आप जो है मात्र 20 या 25 दिन में ही तैयारी करके आप अच्छा रिजल्ट कम से कम ला सकते हैं। जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज का जो स्पेशल मुद्दा है, आज का मुद्दा है, पॉइंट है कि आज 1 जनवरी हो गया। 1 जनवरी के बाद जो है 1 फरवरी से ही इंटर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए ये अच्छी संदेश है कि 1 महीना ही, मात्र 30 दिन ही का समय रह चुका है। 30 दिन में जो है समझिए कि 2-3 दिन जो है प्रैक्टिकल का भी खींच लेगा। उसमें जैसे कि हो गया कि अगर साइंस स्ट्रीम से होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही होगा, चाहे बायोलॉजी भी होगा, तो इसमें भी 3 दिन आपका जो है चला जाएगा। 1 दिन समझिए एडमिट कर लाने में ये जो है समय चला जाएगा। तो मान के चलिए इसमें जो इतना समय आपका चला जाएगा तो बच गया कितना दिन? मात्र 25 दिन आपके पास बचा हुआ है। 25 दिन को कम नहीं समझिए और ज़्यादा भी नहीं समझिए। 25 दिन जो है ना, बहुत ही ऐसे कहिएगा यहाँ से जो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है तैयारी करना, या उतना इजी भी नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं कि 2 साल का पढ़ाई, 2 साल अगर आप अच्छी से मेहनत नहीं भी किए हैं, कोई बात नहीं है। ऐसा हम आपको टिप्स बताने जा रहे हैं कि आप जो है मात्र 20 या 25 दिन में ही तैयारी करके आप अच्छा रिजल्ट कम से कम ला सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो स्टूडेंट कोचिंग किया है, लगातार पढ़ रहा है, उसके लिए हम ये कहेंगे कि आप अगर बेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए, पूरे सिलेबस को एक बार रिवीजन कर लीजिए। पूरे सिलेबस को एक बार आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जो है तैयारी तो होबे करेगा, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए एक बार, बस ये कीजिए। और उसके बाद जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट का मतलब हो गया कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, मीडियम स्टूडेंट है, उसके लिए आप चुपचाप से क्या कीजिए, अगर एनसीईआरटी अगर मैथ से है आप तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है उस सारा ऑब्जेक्टिव को पहले तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो। और उसके बाद गेस पेपर जो है, गेस पेपर से आप जितना भी ऑब्जेक्टिव जो दिया रहता है गेस पेपर में, जैसे हो गया ब्रिलियंट का सबसे अच्छा गेस पेपर होता है। आप अगर गेस पेपर पढ़िएगा इंटर में तो ब्रिलियंट कंपनी का ही पढ़िएगा। और साइंस लिए हुए हैं तब साइंस स्ट्रीम के लिए ब्रिलियंट का गेस पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब उससे क्या कीजिए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है उस सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ठीक है, याद करने का मतलब ये नहीं कि आप रटते जाइए। अरे ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक जो है शेड्यूल तैयार कीजिए कि 20 ऑब्जेक्टिव आज याद करना है, 20 कल याद करना है। लेकिन 20 सिर्फ एक ही में से नहीं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, सारा में से जो है 20-20 ऑब्जेक्टिव आप तैयारी करते हैं तो 1 दिन में कितना हो गया? 80 ऑब्जेक्टिव। अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो अगर सिर्फ जो है आप मैथ से हैं, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में नहीं लिए हुए हैं, तो आप क्या कीजिए कि 20-20 ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करते हैं। 1 दिन में अगर तैयारी करते हैं तो 80 हो गया। अगर मैथ से है तो 60 हो गया। तो समझ लीजिए कि 20 दिन मान के चलिए तो कितना हो गया? 6 दूना 12। मतलब अगर मैथ से है तो 1200 ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हैं 1 महीना में। 20 दिन के अंदर में 1200 ऑब्जेक्टिव आप तैयारी कर सकते हैं। 1200 ऑब्जेक्टिव वो करेगा, 400 ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं हो सकता है।
400 ऑब्जेक्टिव, साइंस में उतना ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है। और उसके बाद गेस्ट पेपर से तो ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए, याद ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। और क्वेश्चन बैंक जो हुआ, क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है सारा ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे अभी 2022 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 2020 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, 2018, 2017, 2016 इतना तक जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, 2021 में जितना क्वेश्चन पूछ चुका है वो क्वेश्चन को छोड़ करके ही तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए इतना जल्दी रिपीट नहीं करता है। रिपीट कौन करता है? 1 साल बैक वाला जो क्वेश्चन रहता है वो जो है रिपीट करता है, ठीक है। और 1 साल बैक वाला क्वेश्चन रिपीट करता है। अल्टरनेट जो होता है ना, अल्टरनेट ही रिपीट करता है। जैसे हो गया कि अभी 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2020, 2019, 18, 17 यही सब रिपीट करेगा, ठीक है। जो 2021 में पूछ चुका है उसको छोड़ दीजिए, उसको आपको टच नहीं करना है, उसको छूना भी नहीं है, ठीक है। उसको नहीं देखना है, चाहे लॉन्ग टाइप हो, चाहे शॉर्ट टाइप हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। यकीन मानिए, अगर इतना आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप 65% जो है ना, 65 से 70% के लगभग में, 65% से 70 एवरेज आप मार्क्स ला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और रह गई बात क्या कि साइंस स्ट्रीम में ना, साइंस जो है ना, साइंस में मार्क्स लाना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। साइंस स्ट्रीम से आप मार्क्स बहुत अच्छा ला सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स के तुलना में, ठीक है। साइंस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल भी रहता है, उसके बाद जो है साइंस में रिपीट बहुत क्वेश्चन करता है, साइंस में रिपीट बहुत करता है क्वेश्चन। जैसे आप फिजिक्स ले लीजिए, फिजिक्स में अगर पूरा बुक को देखिएगा, पूरा एनसीईआरटी देखिएगा तो कितना होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन? ज़्यादा से ज़्यादा होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो 30-35 होगा, 30 को लॉन्ग टाइप होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। और उसी में से अगर आप लॉन्ग टाइप अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो शॉर्ट टाइप ऑटोमेटिक है कि तैयारी हो जाएगा। शॉर्ट टाइप तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब 20 दिन का समय कोनो कम नहीं है, 20 दिन का समय जो है ना, एक दिन में आपको 24 घंटा का समय मिला। अगर मान के चलिए कि 24 घंटा में अगर 10 घंटा भी अगर पढ़ाई कीजिएगा तो 20 दिन का समय कितना हो गया? 10 घंटा अगर पढ़ाई करते हैं तो 20 से हो गया 200 घंटा आपके पास समय है। 200 घंटा कम नहीं है, 200 घंटा बहुत है। 200 घंटा में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिएगा ना, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग भी कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, हम भी 2015 में जो एग्ज़ाम दिए थे कोई ज़्यादा हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन पर भी बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ था, ठीक है। हम भी ऐसा ही तैयारी किए हुए थे, जैसे आपको हम बता रहे हैं ऐसा ही हम भी तैयारी किए हुए थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़े हुए थे। ज़्यादा फोकस जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे आप दीजिएगा ना, क्योंकि रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन जो है ना रिपीट बहुत होता है। साइंस में अरे जो रहेगा उसी में से ना पूछेगा। आर्ट्स थोड़ी ना है कि आपको हिस्ट्री से ला देगा, नया ला देगा, उसमें जोड़ देगा। पोल साइंस थोड़ी ना है कि आपको नया ला देगा। इकोनॉमिक्स थोड़ी ना है कि आपको नया ला देगा। अरे साइंस जो है सो है, उसमें चेंज क्या होगा? कुछ नहीं चेंज होता है, सिर्फ जो है आपको पूछने का तरीका, डिजिट चेंज रहता है, नहीं तो पैटर्न पूरा वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है।